ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। इसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी बनाई इस दुनिया में हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है हम सोच भी नहीं सकते। कॉलेज की ब्यूटी क्वीन रेखा। हाय ब्यूटीफुल, माय नेम इज जैकी शाह। ऐसी लड़की जिसके हाथ से थप्पड़ खाने वाले को भी लकी कहा जाता था। रोज डे पर रेखा को इतने रोजेस मिलते थे कि उसे घर ले जाने के लिए टेम्पो करना पड़ता था। दूसरी ओर मैं था जिसके हाथ में गुलाब मुरझा जाता था लेकिन कोई लेता नहीं था। एक बार मैंने तोते वाले ज्योतिष से पूछा कि क्या रेखा और मेरी शादी होगी, तो तोता बोला, क्या फालतू सवाल कर रहा है? कहाँ मोरनी जैसी रेखा, कहाँ मुर्गे जैसे तुम? फालतू सवाल करके अगर मेरा तोता उड़ गया तो तुम निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। आज वही ज्योतिष और तोता मुझे मिले तो मेरी बीवी को देखकर सुसाइड कर लें। कोई मान ही नहीं सकता कि वही रेखा आज मेरी पत्नी है। हर किसी की जिंदगी में ट्विस्ट आते हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला ट्विस्ट था, प्यार भरा ट्विस्ट। वैसे मेरे लिए जो ट्विस्ट था, मेरे आसपास के लोगों के लिए ट्विस्ट नहीं था, तूफान था। और इस तूफान के पहले शिकार बने थे मेरे 2 रूम पार्टनर, विकी और बॉबी। आज से 4 दिन पहले जब मैं ऑफिस से लौटा तब विकी और बॉबी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। बरसों मेघा बरसों प्लीज, बरसों मेघा बरसों प्लीज, बरसों मेघा बरसों। क्या बात है, क्या बात है, हैं विकी? बड़े जोरों शोरों से कसरत कर रहे हो। मेरी आवाज की वजह से उसे जोश आ रहा है। मैं राग मल्हार जो गा रहा हूँ, बरसों मेघा बरसों प्लीज। क्या कर रहा है तू? राग मल्हार गा रहा है ना, तो बारिश हो रही है। ये बॉबी है। ये कहां से आया है, कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। इसे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर बनना है, जो इसके अलावा हर किसी को नामुमकिन लगता है। जब ये गाता नहीं तब ये खाता है। बरसों मेघा बरसों। अरे मेरा बर्गर कहाँ गया यार? यार अमोल, वैसे मैं ना तुझे अब राग सैंडविच सुनाता हूँ, ठीक है? क्यों? इस राग से आसमान से सैंडविच टपकेंगे? नहीं नहीं, उससे तू यहाँ से उठेगा और किचन में जाके मेरे लिए सैंडविच बनाएगा। अमोल मेक इट टू यार। या बेबी। ये बहुत गलत बात है। मैं थका हुआ ऑफिस से आता हूँ, तुम दोनों को मेरे लिए सैंडविच बनाना चाहिए। अरे चल। तू सही बोल रहा है यार। आज मैं टॉस करूंगा। टॉस? ये हेड्स। तू फिर हार गया। अरे पर मैंने टेल्स बोला कहाँ है? लेकिन हमने तो हेड्स बोला ना। मन में। और ये है विकी। कसरत इसकी पूजा है, और पूजा, साधना, रोजी, सैंडी, ये सब लड़कियां इसकी साधना है। दिल्ली से आया है, अमीर बाप का बेटा है, ऐसा ये कहता है। पर जब भी इसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मुझे अपना बाप बना लेता है। तुम दोनों बहुत चालाक हो, मुझसे सारे काम करवाते हो और मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते। तो शादी कर लेना, तेरी बीवी तेरे काम में मदद करेगी। अरे बॉबी, शादी करने के लिए एक लड़की का होना बहुत जरूरी होता है। अभी अकेले अकेले अग्नि के राउंड राउंड तो नहीं घूम सकता। बॉबी, इसके लाइफ में फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम दोनों की गलतफहमी दूर कर दूं मैं। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे वो बहुत पसंद है। इसको भी कई सारी लड़कियां पसंद है, लेकिन इसको कोई पसंद करे तब ना। 1 मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ यार, गुस्सा दिला दिया। आप सैंडविच नहीं बनाएगा ना? तुम दोनों को उसकी फोटो दिखा, ये देखो। ये लड़की है? अबे ये तो 2 in 1 है। बीवी कम, माँ ज्यादा लगती है। तुझे ये पसंद आई? अरे नहीं, अरे उसके बाजू में देखो। तू इसे गर्लफ्रेंड बोलता है? हाँ? तुझे मैंने ये संस्कार दिए? अभी ये लड़की ने लड़का है। अरे यार, तुम दोनों की आंखें हैं कि बटन। अरे तुम्हें ये खूबसूरत लड़की नहीं दिखती है? ये? हाँ। हट, हट, हाँ, हट, हट।
कसम से। लेकिन इस लड़की ने तुझसे बात कैसे की? ये एक बहुत लंबी कहानी। ए, इधर खड़े रहे और शॉर्ट में बता। हाँ, वो असल में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोमांटिक। पूरे 5 साल तक मैं उन्हें देखता रहा और उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और कॉलेज के आखिरी दिन हम सारे क्लासमेट्स कैंप फायर के लिए बाहर गए। सब अपनी पार्टी में मस्त थे, म्यूजिक में खोए हुए। तू क्या कर रहा था? आ? मैं असल में घर से फाफड़ा लाया था ना, अकेले खड़े होके खा रहा था। मैं तेरे जात का फाफड़ा मारूं? आगे बोल। रेखा जी उस दिन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई अपनी मस्ती में मस्त म्यूजिक के मजे उठा रहा था। फिर अचानक वहां पे 3 नकाबपोश गुंडे आ गए। तो क्या हुआ बे? मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। फिर उन्होंने खटाक से बंदूक निकाली और ठाए करके फायर किया। ये सब भाग गए, सिर्फ रेखा जी रह गई। यार, लड़की में सॉलिड डेयरिंग है। अरे नहीं नहीं, असल में उनका पैर ना तंबू में फंस गया था। पता है रेखा जी को बचाने कौन गया था? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो यहाँ था ना। अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। एक मिनट। इनकी इज्जत पे हाथ डालने से पहले तुम्हें मेरी इज्जत लूटनी होगी। तू? अबे वो गया तो तेरी क्यों फट रही है? फील पाजी फील। तू बोल। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन रेखा जी पे आंच नहीं आने दूंगा। और अबे तू? सेम हियर। कौन हो तुम? मैं अमोल, रेखा जी अमोल। अमोल कृष्णकांत जोशी। मैं आपकी क्लास में रोल नंबर 67। जो भी हो, चुपचाप निकल लो यहाँ से, वरना जिंदा नहीं बचोगे। तुम एक काम करो, तुम लोग मुझे मार ही दो और मुझे ऐसी मौत दो कि लोगों के रोंगटे खड़े हो। फिर हर देश में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे एक अमोल पैदा हो और वो अमोल तुमसे बदला ले। तुम मुझे मार दो, मारो। बहुत पका रहा था ये, इसे मारी जाते। अब गोली खा। तो शुक्र है कि पुलिस का सायरन एंड टाइम पे बज गया और उनकी डर के भाग गए। यार, इसका मतलब तू तो रेखा जी की नजरों में सुपर हीरो बन गया होगा। अरे वो तो तेरे प्यार में पागल हो गई होगी। अरे नहीं यार, ये कोई फिल्म थोड़ी है। रेखा जी एक सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट ट्रेन छोटे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। रुकेगी। तू अगर सिग्नल देगा ना तो सुपर फास्ट ट्रेन भी रुकेगी। मतलब ये कि तू रेखा को डायरेक्ट प्रपोज मार डाल। अरे नहीं नहीं, मैं प्रपोज नहीं करने वाला। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, नहीं। अरे क्या नहीं। अरे यार, रेखा जी मेरी दोस्त है, बस मेरे लिए वही बहुत है। पता है जिस भी रास्ते से वो गुजरती है ना, जान मूझ के उसके बस स्टॉप पे जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। और पता है कितनी स्वीट है वो। हर बार मुझे लिफ्ट देती है, कभी घर तक छोड़ती हैं, कभी ऑफिस में छोड़ती हैं। उसे प्रपोज कर, हमेशा के लिए छोड़ देगी। अरे नहीं नहीं यार, नहीं। अमोल, तू एग्जाम में बैठेगा तभी पास या फेल होगा। और सोच, अगर रेखा ने तुझे हाँ बोल दिया तो? अरे यार क्या कर रहा है? क्यों बेचारे को खाई में धकेल रहा है? बस छोड़ना, टाइम पास करते हैं, वैसे भी अपने पास और क्या काम है। बात तो तू ठीक कह रहा है। एक मिनट अमोल, एक मिनट। कहाँ गई? ये ले अंगूठी। इस अंगूठी से मैंने 200 लड़कियों को प्रपोज किया। सबने ना कर दी? नहीं रे, सबने हाँ कहा। लेकिन क्या है कि मुझे अंगूठी वापस चाहिए थी ना, इसलिए मैंने सबसे ब्रेक ऑफ कर लिया। ये मेरी लकी अंगूठी है। बाकी पटाना मैं तुझे सिखा दूंगा। हूं ना? हाँ, ये सिखाएगा तो बहुत मजा आएगा। तू चढ़ जा सूली पे। क्या मतलब? मतलब शादी करना भी सूली पे चढ़ने जैसे ही है ना। पता नहीं रेखा जी मुझे हाँ कहेंगी या नहीं। मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करता हूँ और उनके यहाँ नौकरों की लाइन लगी हुई है। क्या उनकी हाईफाई माँ मुझ जैसे आम आदमी को अपना दामाद बनाएंगी?
कितने नौकर है घर में? 4। और तुम्हें मिलाकर 5। घर में 5 नौकर है और फिर भी मक्खी घुस आई। मक्खी की इतनी जुर्रत कि मेरे घर में घुस आए। मक्खी को पकड़ूंगा तो पूछ लूंगा। नो जोक सैम, अगर मुझे दोबारा इस घर में मक्खी दिखी तो तुम लोग गए, समझे? घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी रेखा को खुद काम करना पड़ता है। अरे मैंने तो कई बार देखा है कि रेखा खुद टीवी ऑन करती है, खुद देखती है और खुद ही ऑफ करती है। मॉम, इट्स ओके मॉम। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मॉम्स, ए, ताली क्या बजा रहे हो? जाओ यहाँ से। इतने सालों बाद भी नहीं समझे। हाय मॉम्स। हाय बेटू। रेखा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट? चांदी का टूथब्रश। रख लो ना बेटा। रोहित, मामा को भूल गए? मॉम्स, आपके लिए गोल्ड्स का दांत। दांत? जब आपके असली दांत टूट जाएं, तो सही से वैसे रोहित, तुम इतने गिफ्ट्स लाते हो कि तुम दोस्त कम और सांता क्लॉज ज्यादा लगते हो। मैं क्लोज नहीं, ओपन से। How to marry you? What? अगर तुम इस दुनिया में आखिरी लड़के भी होते ना, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। But why? Why? तुम भूल गए? उस कैंप फायर में तुम मुझे उन गुंडों के साथ अकेला छोड़ के भाग गए थे। यहाँ मैं पूरे तरीके से फंस जाऊंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। जान बचेगी तो जान दूंगा ना। मॉम, उनके पास गन थी। बस रेखा, बहुत हो गया। तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि तुम शादी करोगी कि नहीं। नहीं। बेटा, तुम भी ना। रोहित, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। Yes, मॉमी। बेटा, बाहर जाके बंद करो। मॉमीज? शादी की बात कर रही हूँ ना मैं। ओके। देखो बेटा, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। 2 गुण तो उसमें बहुत अच्छे हैं। एक तो उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, दूसरा उसके पास अकल बहुत कम है। I'm sorry मॉम, मैं किसी भी उल्लू के पट्टे से शादी कर लूंगी, लेकिन रोहित से शादी नहीं करूंगी। ओके, मेरे पास 3 और उल्लू के पट्टे हैं। सैम, लो, एक पॉलिटिशियन है, एक टीवी स्टार है और एक बिजनेसमैन। अब तुम फटाफट बता दो कि इन तीनों उल्लू के पट्टों में से तुम किसके साथ शादी करोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी रोहित से करवा दूंगी, समझी? श्रीनाथ जी बाबा, लाज रखना। आज ऑफिस के बाद में रेखा जी को प्रपोज करने वाला हूँ। ये मत सोचना मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ, पर अगर रेखा जी मान गई तो मैं हफ्ते में 1 दिन आपके नाम का उपवास करूंगा। सच में, लाज रखना। अरे अमन, कमाल है, 8:02 हो गया और अमोल नहीं दिखाई दे रहा। लगता है वो भी हमारी तरह आलसी हो गया है। नहीं। एक बार घड़ियां झूठ हो सकती हैं, लेकिन अमोल नहीं। मेरा अमोल अगर वक्त के साथ रेस लगाएगा ना, तो शर्तिया वक्त हार जाएगा। मुझे और मेरे पार्टनर गट्टू को अमोल पे नाज है। सर, गुड मॉर्निंग सर। आ गया मेरा अमोल आ गया। यानी कि 8 बज गए हो गया। अपनी अपनी घड़ियां मिला लो, 2-4 मिनट आगे पीछे भी है तो भी 8 बजा लो। अमोल, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तुम्हें पता है कि तुम क्या हो? जी सर, मैं एक पुरुष हूँ। नहीं।
तुम पुरुष नहीं हो। क्या हुआ तानिया? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं नहीं अमोल, तुम पुरुष नहीं हो। अरे तुम युग पुरुष हो, युग पुरुष। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे उसूल, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी टाइमिंग इतिहास याद रखेगा। यहां तक कि जब तुम्हारी समाधि बनेगी ना, सारी दुनिया फूल नहीं हाथों में घड़ियाल लेकर आएगी। उस कतार में मैं सबसे आगे हाथ में घड़ियाल लिए खड़ा रहूंगा, जनता को यह बताने के लिए कि देखो दुनिया में टाइम पे आया और टाइम से पहले चला गया। सर इतिहास भूगोल छोड़िए, सर मुझे काम करना है। वाह 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 वाह, ये होता है, ये होता है। यही इसकी बात मुझे मेरे पार्टनर गट्टू को छू जाती है कि ये प्रभाकर क्यों नहीं आया आज? सर वो लेट आएगा, अपनी सास को छोड़ने मंदिर गया। वाह 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 वाह, और करो शादियां, और करो शादियां। आज सास को छोड़ने गया है, एक दिन बीवी को छोड़ने जाएगा, फिर बच्चों को छोड़ने जाएगा, फिर एक दिन यहाँ पर नौकरी छोड़ने आएगा। सर छोड़िए ना सर। कैसे छोड़ूं? छोड़ने वाली बात ही नहीं है बेटा। मैं हमेशा यह कहता हूँ कि आदमी जिस दिन शादी करता है उसी दिन उसी अग्नि कुंड में उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेवर गेट मैरिड, कभी शादी मत करना अमोल, समझे? अरे इन्हें कैसे बताऊं कि मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। चलो चलो, कमान कमान कमान, अब ये मेरे पार्टनर गट्टू को ऑर्डर है, काम करो, कमान काम करो कमान। नहीं नहीं बॉस, कुछ भी कहे, रेखा जी को प्रपोज तो करना ही है। कहिए ना, मुझसे शादी करेंगी? मेरी हाँ। किस लिए? जो अभी आपने कहा। नहीं, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तुम्हें प्रैक्टिस करने का क्या जरूरत है? हाँ, पता है जब से मेरा डिवोर्स हुआ है ना, तब से मुझे यही लगता है कि हमारा चीकू के लिए तुम ही परफेक्ट डैडी हो। डैडी 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 नहीं, इसको कुछ समझाइए ना, इसको। डैडी 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 डैडी। ओहो नहीं बेटा, नहीं। आप हंस क्या रही हैं? आप इसे कुछ समझाइए ना। अरे मैंने तो समझाया इसे। अच्छा चीकू, अब तुम जाओ। हाँ, मम्मा और डैडी को थोड़ा अकेला छोड़ो। गो। ओके। देखिए मुझे मेरा काम करने दीजिए, काम खत्म नहीं हुआ तो बॉस मुझे निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, पर मैं वापस आऊंगी। हाँ, बाय। अरे यार, रेखा जी को फोन करूं या ना करूं? कर ही देता हूं। हेलो। हाँ रेखा जी। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी, मुझे तुमसे मिलना है। अरे वाह, मुझे भी आपसे मिलना था। सच? तो फिर अभी मिलते हैं। अभी? तुम्हारे ऑफिस के पास जो मंदिर है वहाँ पे 1 घंटे में मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय रेखा जी। रेखा जी ने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? शादी के लिए हाँ तो कर देंगी ना? तोते से पूछता हूँ। पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। अरे भाई तू फिर आ गया? भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? पंडित जी प्लीज अपने तोते से पूछ के बताइए ना, आज मैं रेखा जी को प्रपोज करने वाला हूँ, वो हाँ करेंगी या ना? अरे भाई तू क्या बार बार एक ही बात लेकर आ जाता है? तेरे सवाल की वजह से मेरा तोता पागल हो जाता है। मुश्किल से शॉक ट्रीटमेंट देकर इसे ठीक किया था और देख भाई, रेखा तेरे हाथ की रेखा में नहीं है। नहीं मानेगा, भाग यहां से। तोते ने तो ना कर दी, क्या करूं? हाय अमोल। हाय रेखा जी, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो एक्चुअली मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। खैर जाने दीजिए। अरे क्यों जाने दूं? कहो ना। नो लेडीज फर्स्ट, तुम कहो। ठीक है, मैं कहता हूँ। असल में रेखा जी, मैं कहना चाहता था कि
आपके साथ खूबसूरत बहुत मैं आपसे एक मिनट, तुम्हें जो कहना है ठीक से कहो ना। ठीक है, मैं ठीक से कहता हूँ रेखा जी। हाँ। रेखा जी एक्चुअली ठीक से वो जिंदगी खूबसूरत। अमोल, तुम बहुत वक्त लगा रहे हो। मैं ही कह देती हूँ। अमोल, मुझसे शादी करोगे? क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।